साहिल कैसेट प्रस्तुत करते हैं। मोर मुकुट कटुकाचनी श्री कृष्ण जी धन्य, करो कृपा निज शिष्य पर गुरु सुरजन चैतन्य। हाँ दोस्तों, आदरणीय उपस्थित श्रोतागण, हम उम्र दोस्तों के साथ साथ बुजुर्ग, प्यार करने वाले बच्चों, सीता सावित्री अनुसुईया जैसी भारत भूखंड को पवित्र करने वाली माता शक्ति, दोस्तों आज मैं परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव आला सम्राट स्वामी श्री सुरजन चैतन्य जी महाराज के पावन आशीर्वाद से साहिल कैसेट के माध्यम से वीरचंद आलम में मदन गडरिया का विवाह प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं, जिसमें आप लोग सुनेंगे कि दतिया में किस तरह से घमासान युद्ध हुआ और महाराज मदन गोपाल की बेटी चंद्रकला के साथ वनाफर वंश ने चंद्रकला का विवाह किन हालातों में कराया। तो आ जाइए दोस्तों, प्रस्तुत करता हूं साहिल कैसेट के माध्यम से। आज कहूं लड़ाई गढ़ दतिया की, जहां मदन गडरिया को भाव विवाह और गुरु सुरजन को सुमिरन करके दिल में वारी ले उत्साह। खेत बड़े खुशहाल और इसी राज्य के भारी राजा जो थे राजा मदन गोपाल, जिनको पराक्रम था भारी, इनको शौर्य जग छाई। लड़ी लड़ाई जितनी राजा चूमे चरण जीतने आए। राजा मदन गोपाल ने जितने युद्ध लड़े, हर एक युद्ध में विजय हासिल की। और भी बता दूं, अरे अतिये राजा न्याय प्रिय थे हो। अतिये राजा न्याय प्रिय थे, ना कोई द्वार से गयो निराश। और रानी दामिनी थी आंगन में, जो राजा की चरण की दास। भाई संतान 4 आंगन में, बेटा 3 एक सुकुमार। जेठो बेटा कृपाल सिंह है, दूजो इंद्रजीत कहलाए। मदन गोपाल के आंगन में 4 संतानें हैं, जिनमें 3 बेटा हैं, 1 बेटी। बड़े पुत्र का नाम है कृपाल सिंह और दूसरे पुत्र का नाम है इंद्रजीत। और सुने, आरती सरो बेटा भीमसेन है, जाको देख काल भय खाए। और चौथी चंद्रकला बेटी है, जाको रूप न बरनो जाए। तीसरे पुत्र का नाम है भीमसेन और
जो आंगन में कन्या है उसका नाम है चंद्रकला। धीरे धीरे चारों संतान है बड़ी होने लगी, लेकिन गढ़ दतिया की एक विशेषता क्या, महाराज एक बहुत सुंदर मेला लगवाते थे। हुआ क्या, लगो महीना जब सावन को दतिया वाले मदन गोपाल, और मेला भारी होए दतिया में जो लगता था हर एक साल। बहुत भारी मेला दतिया में महाराज लगवाते थे। कैसा, अरे मेला देखने आए दतिया में दूर दूर के सब सरदार, और नामी मेला दतिया वालों जो है विदित आज संसार। और भी बता दूं साहिल भैया, उस मेला में एक बहुत सुंदर कुश्ती का दंगल लगता था। अरे जो कोई मल्ल होए दुनिया में सो अब जाए लड़े मैदान, और भारी पहलवान दतिया के जो कुश्ती के हैं बलवान। ध्यान रखना दोस्त, दतिया के मदन गोपाल बहुत भारी मेला लगवाते थे, जिसमें कुश्ती का दंगल भी होता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है, लेकिन यहाँ से ध्यान हटा के एक दृष्टि कनबज की तरफ डालें। बेटा दीपक, हार रति भान के लाखन लड़का जिनके चक्र चले स्नान, और उदय स्थलों राज है जिनको जिनको जाने सकल जहान। रति भान के नारे ने से कनवज गाज गिरासी आई, और सीधे साधे जय चंद्र राजा कबहू लड़ी लड़ाई नाई। तलवार, और धनुआ राठौर हतो बहादुर की चकदाने को अवतार। सेनापतिता को कर राखो लाखन रिज गिर दो बसाए, और लला तमोली भो सयायक छोटो अफसर दो बनाए। चौथ वसूल करें कनवज की आमंदनी के कार गुजार। अरे काम लड़ाई को जो लागे भर्ती करें सिपाही लाए, और खुन खुन कोरी मदन गड़रिया दोनों भूर सूर मारा। ध्यान रखना दोस्तों, कनबज के मध्य में मदन गडरिया जो लाखन का सरदार है बड़े आनंद से रह रहा है, लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। हुआ क्या, अब देश दतिया के मेला की चर्चा मदन गडरिया जब सुन पाए, और मेला देखने की इच्छा भई तब खुन खुन से कही सुनाई। जिस समय दतिया के मेला की चर्चा चारों तरफ हो रही है, जब मदन गडरिया ने यह चर्चा सुनी तो अपने मित्र खुन खुन से कहा कि मित्र मित्र हमारे खुन खुन कोरी मेरे मन में एक दिखाई, और
चुपका चलो आज कनवज से देखें ददिया को मैदान। हार भारी मेला है ददिया को लीजिए कई हमारी मान। और गढ़दतिया के मैदानन में करे हैं नाम कनौजी राज। कामन जाने दतिया बारो है कोई सूर कनौजी राज। और इतनी सुन के खुन खुन कोरी सुन के तुरंत भव तैयार। जिस समय मदन गडरिया ने खुन खुन से कहा कि मेरे दोस्त दतिया का मेला देखने की मेरी बहुत बड़ी इच्छा है, महाराज लाखन में जाने नहीं देंगे तो इसलिए हम छिप करके क्यों न चलें। जो ये शब्द सुने तो खुन खुन कोरी ने जवाब दिया कि जैसी तुम्हारी अच्छा मित्र चले हैं बेटा दीपक। पांचों निकले हैं कनवज से पहुंचे दतिया के रे मैदान। मेला में के झूला झूल रहे हैं नर नारी। बेटा योगेश मेला में जिस समय ये पांचों बहादुर कनवज के पहुंचे हैं, कितना सुंदर मेला। साहिल भैया मेला तो देखा होगा, जानते हैं मेला में सब कुछ मिलता है। रामानंद आरे कहीं जलेबी कहीं चूरमा कहूं लड्डू नकी लगे बाजार। हर सामान मिले मेला में जो मन भाई खरीदो जाए। और भी बता दूं रामानंद, ये तो खाने पीने की बातें हैं। अब देश और भी सुनिए। आरे घोड़े साड़क गया भूषण चाय खरीदो कोई हथियार। बाहर के आए व्यापारी के अपनों खूब करी व्यापार। साहिल भैया बहुत दिनों में बारात में ले चल रहा हूं मदन गडरिया के मैं। आरे कई घुड़दौड़ देखे मेला में कहीं न टोके कर तब जाए। तब तक ढोल नगाड़े बाजे के जय जय शब्द गओ है छाई। ध्यान रखना दोस्त, जिस समय पांचों कनवज के बहादुर मेला का दृश्य देख रहे हैं और तब तक ढोल नगाड़े बजने की आवाज आई। पांचों चकभक होकर देखने लगे, ये आवाज क्यों आ रही है, हुआ क्या। अरे राजा मदन परिवार से देव हाय मेला को रहे हैं पधार। पीछे रथ है चंद्रकला को, पीछे रथ है चंद्रकला को के दीप
का ध्यान बिसर ना जाए। आर बैठी भी रहती है सखियन में, शोभा कछु कहिए ना जाए। देखी गोरी मदन गडरिया के तन को दिनों है होश भुलाई। अरे चंदा जे शोभा थो दम के मुस्की रही है कलेजा खाई। सोचे स्वर्ग से आई अपसरा, या धरती पे चांद किरण गई आई। अब देश जिस समय मदन गोपाल अपनी बेटी चंद्रकला के साथ में उस दतिया के मेला में पधारने के लिए आगे बढ़े, जब मदन गडरिया ने चंद्रकला की शोभा देखी जो रथ में सहेलियों के साथ बैठी थी, सुंदरता देखकर के मुग्ध हो गया। लेकिन साहिल भैया कैसी शोभा थी देखिए जरा एक झलक। अरे कस कस के कुछ कटका मिनने करने न दयो काजर कारो। रामानंद थोड़ा ध्यान दें। कस कस की कुछ कटका मिनने करने न दयो काजर कारो। अधर रुधिर सम समरी गए गस गस गूथो घिनो सारो। आज काज न बोचे तन्नी बने, आज काज न बोचे तन्नी बने, तो धरा शीस पे तुम मारो। जाकी गलियन में भूल भुलैया के पोतो मार्ग भूल गो। जाकी गलियन में भूल भुलैया के पोतो मार्ग भूल गो। गलियन में भूल भुलैया के हाय हाय मार्ग भूल गो। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय कनमज के पांचों बहादुर दतिया के मेला को देखने के लिए पहुंच गए, जब मदन गडरिया की दृष्टि महाराज की बेटी चंद्रकला के ऊपर पड़ी, मुग्ध हो गया। सोचने लगा लड़की बहुत सुंदर है। हुआ क्या, आरे राजा ने जब परिवार से फिर और पहुंचे दंगल के मैदान, मल्ल युद्ध फिर होने लागो के कूदे बड़े बड़े रे बलवान।
युद्ध में चंद्रकला दे उसे इनाम, लगो अखाड़ो बार दतिया में, पावे वीर बड़ो रे सम्मान। अरे चंद्रकला से मिलने का दे कूदो मदन अखाड़ा जाय, बारी भर कमल दतिया को, वन धरती पे दो तो पछाड़। ध्यान रखना दोस्त, जिस समय मल्ल युद्ध चल रहा है और मल्ल युद्ध में जो जीत जाता है उसे चंद्रकला इनाम देके सम्मानित करती है। मदन गडरिया ने सोचा कि यही बहाना है कि मैं कुश्ती जीतने के बाद इसके सामने जाऊं। कुश्ती लड़ने के लिए मदन गडरिया जिस समय उस दंगल में कूदा, हुआ क्या? अरे मदन लगाओ धोबी दाओ जब मल्ल से भिड़ा, अरे मदन लगाओ धोबी दाओ जब, और फौरन दीनों मल्ल गिराए, महुबे कनबज की रे जय बोली, कर दो नाम कनौ जी राय। जिस समय मदन गडरिया ने दतिया के मल्ल को पछाड़ दिया, उसी समय जयकारा बोला, मोहबे और कनबज की जय। लेकिन ध्यान रखना, दृष्टि उस मदन गडरिया की चंद्रकला के चेहरे पर है। लेकिन एक बात बता दूं रामानंद जी, अरे जाति मोहनी है तिरिया की, बस कर लेती है मुस्कियाए, ध्यान छूट साधुन के जामे, जिस दम लगे नैन के घाय। अरे बचते बोई नैन बान से, जिन पे दया करें भगवान, और बने खुशामद नर तिरिया की, तो फिर करे प्राण की हानि। ध्यान रखना दोस्त, जिस मर्द के ऊपर स्त्री के नैनों का कटाक्ष जब पड़ता है, लेकिन ध्यान रखना वो इंसान अपने को संभाल नहीं पाता। दीपक, नारी के बस ना पड़े, नारी पे निकटोर, लागत में ना लखे पड़े, पीछे कष्ट पार। लागत में ना लख पड़े, पीछे कष्ट पार। रामानंद, पीछे कष्ट पार रहे निस दिन बेचैनी, धारण न की पिकट छुरी खोड़े से पेनी। सुनील चेतन कहे धार है जहर बुझाई, लगे बचे नहीं कोई करो लाखों चतुराई। आरे कुश्ती
अयोध्याई। चंद्रकला के पास पहुंच गो, नैन से नैन जे गए टकराई। मदन गढ़िया भाती बानो जाके लगे हैं इसके बान। चंद्रकला भी मोहित हुई गई, धक धक होते हैं जिया दरमियान। लेकिन ध्यान रखना दोस्त, मदन गडरिया चंद्रकला की सूरत पर आसक्त हो गया, लेकिन चंद्रकला भी तिरछी तिरछी नजरों से देख रही है, क्योंकि बड़ा सुंदर सेडाल जवान था। आरे दिन नाम बढ़ी जब आगे, मदन तो रह गो आंखें पार। देखे वीरता आज मदन की, कांपे हाथ है पद्मिनी नारी। ध्यान रखना दोस्त, जिस समय मदन गडरिया को इनाम देने के लिए चंद्रकला आगे बढ़ी, हाय हाय मदन गडरिया की हालत खराब हो गई, खराब हो गई। कैसे? अरे पायल की छम सुन सुन के, पायल की छम छम सुन सुन के, दिल धक धक बाकोए गए। घायल बागिन की बात शेर, दंगल में दाखिल गए। आरे लेते नामत सा कुछ गो, जागो बदन तो भारी है गए। चैतन्य टकटकी बांधिल रखे, हाँ। चैतन्य टकटकी बांधिल रखे, मनो नैन को पानी बह गए। ध्यान रखना दोस्त, इनाम तो दे दिया, वो मेला खत्म होने के कंगाल पर पहुंचा। मदन गडरिया लौट के चल दे के, चारों संग ले ही सरदार। आज जाके पहुंचे हिरे कनपद में, मन में बसी है पद्मिनी नार। पल पल याद आती गोरी की, कैसे बने जुगले को हार। आरे धीरे धीरे समय बितानो, अब आगे को है सुनो हवाल। जाति पात ना प्यारे देखता, नैना लड़ जाए करे कमाल। अबेश भक्तों, चंद्रकला के गम में रात दिन ऐसो डूबोए। यारो चंद्रकला के गम में रात दिन ऐसो डूबोए।
चंद्रकला के गम में मदन अब ये सो डूबोए। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय मेला समाप्त हुआ उसके बाद मदन गडरिया जब कनमज में पहुंचा है तो दिनों रात चंद्रकला के प्रेम में पागल होने लगा। हुआ क्या, इधर थोड़ा ध्यान दें। अरे चंद्रकला महलों से निकली सब सखियन को संग लगाए और जाए कि पहुंची फूल बाग में देखन लागी बाग मजार। कोई सकी है 12 की और वर्ष 18 की जो सखियां 3 पे जोवन करे बहार। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय चंद्रकला जब यौवन की दहली पर पैर रखने लगी, एक दिन सहेलियों के साथ बाग में घूमने के लिए गई है, लेकिन सहेलियों में आपस में बात होने लगी। कैसी? ब्याही बोली अन ब्याहिन से बहना सुनो हमारी बात, कछ सुख नाई है मैके में जो सुख मिले पिया संगरात। और ब्याही सखियां तब समझावे हमसे सुख कहो ना जाए, पतियां छतियां जो बालम की छतियां छुए और यठलाए। सुन सुन बातें ये ब्याहिन की, अनब्याहिन मन गई समाज और उमर जवानी तन लहरानी जो बनवार सहो न जाई। हार संग सहेलिन की बातें सुन चंद्रकला तब कई रिसाई और ऐसी बातें मत ना बोलो, ऐसी बातें ना सुहाई। हार सुन के बातें चंद्रकला की तब सखियन ने कही सुनाई का पिता तुम्हारे कुल के हीने का कंगालिन लेते दवाई। और बोली हार करी सगाई अब तक नहीं महल घूम रही है सुकुमारी, और कह दे अपने माता पिता से क्यों ना लेती भमरियां डाली। जिस समय सहेलियों ने आपस में बातें शुरू की, चंद्रकला ने कहा कि आप इस तरह की बातें न करें, अच्छी नहीं लगती। तो सहेलियों ने जवाब दिया, दीदी तेरो बबुला कहा भिकारी है जो तू कुआरी है, तेरो बबुला कहा भिकारी है जो तू कुआरी है, तेरो
बबुला कहा भिखारी है गुइया कुआरी है। और बोलिए बबुल से कह के दीपक शादी न चले, बबुला से कह के, बबुला से कह के, हाँ बाबुल से कह के शादी न चले, शादी न चले। हाँ तू तो चंद्र बदन उजियारी है गुइया कुआरी है, तेरो बबुला कहा भिखारी है जो तू कुआरी है। और बोली शायल भैया, अरे 5 बरस तू हमसे बड़ी है, 5 बरस तू फिर भी लड़बे को तैयार तू खड़ी है। रामानंद देखत में उमरिया बारी है जो तू कुआरी है, तेरा बबुला कहा भिखारी है जो तू कुआरी है। अरे तेरे संग की जितनी सखियां दुई दुई ललना जे रही है खिलाई, सुन के बातें ये सखियन की चंद्रकला मन गई शर्माई। बेटा बस गिर गयो चेहरा से जाती को, कोमल बदन गयो है मुरझाई। चंद्रकला महलन में पहुंची के लेखट पाट परी है सुकुमार। जिस समय चंद्रकला बगिया से निकलकर अपने महलों में पहुंची है और खटवाट लेकर के लेट गई, जिस समय रानी ने यह दृश्य देखा, दामिनी ने सामने पहुंची, बोली रानी चंद्रकला से बेटी हालत होरी समझाई है। आंख चलाई काऊ दुश्मन ने तो बाकी 2 अखियां हमले भी निकाली। अरे भुजा चलाई हो काऊ ने बाकी 2 बैया हमले भी उखड़ाई। दई जो गारी कह दे प्यारी ताकि जीव ले कटवाई। अरे काय उदासी है चेहरा में, मुख की कांति गई है कुमिलिया। करो बहाना चंद्रकला ने के असली भेद बताओ नहीं।
मोलो है बुलाई। आपत देखो जब राजा को दामिन उठी है भरारा खाई। भुजा पकड़ के आज राजा की के लीनो पलंगा पे बैठाई। ढोरे बिहारी प्रेम की शानी दामिन बानी के मीठी पानी के दई सुनाई। ध्यान रखना दोस्त, जिस समय महाराज मदन गोपाल महलों में पहुंचे हैं, महारानी दामिनी ने बुलाया। पूछने लगे कि ये गोरी किस कार से हमें इतनी जल्दी बुला लिया? तो दामिनी कहने लगी, महाराज एक बात बताऊं। कौन सी? तो बोलिए। पिया तेरी बेटी सियानी हुई आई है धीरे धीरे, तेरी लाड़ो सियानी हुई आई है धीरे धीरे, धीरे धीरे जसियानी हुई गई है धीरे धीरे। दमाद को प्यासो कहाँ अकल तुम्हारी खोई आई है धीरे धीरे, मेरी लाडो सियानी हुई गई है धीरे धीरे, तेरी बिटिया सियानी हुई गई है धीरे धीरे। खुले शब्दों में महारानी दामिनी ने कहा कि महाराज आपकी बेटी शादी योग्य हो चुकी है, आपका ध्यान नहीं है? जो इतने शब्द सुने महाराज कहने लगे, देवी तुमने आज मेरी आंखें खोल दी, चिंता न करें। क्या हुआ साहिल भैया, थोड़ा ध्यान दें। अरे उठ गए राजा अब महलन से और दरबार में पहुंचे जाए, तुरंत बुलाओ निज बेटन को, सवरे मंत्री लेते बुलाए। और हाथ उठाई सभा में बोले, भाई ब्याहन लायक सोता हमारा, भरत खंड के सबरे राजा चाहत ब्याहन है सुकुमार। महाराज मदन गोपाल ने दतिया की भरी सभा में कहा कि हमारी बेटी चंद्रकला शादी योग्य हो चुकी है, कोई घर बार अच्छा हो तो हमें बताएं। जो ये शब्द सुने, अरे कृपाल सिंह राजा को बेटा, और फौरन बोलो बचन उचार, चंद्रकला समबर कोई ढूंढो, दिखे कठिन कार्य सरकार। जो निर्णय महाराज आपको
और तब मेरा जी पिता हमार, तब महाराज सभा में बोले सुन ले ओ कान खोल सरदार। महाराज मदन गोपाल का जो बेटा कृपाल सिंह था, जो जेठा पुत्र था, कहने लगा पिताजी जैसी आपकी इच्छा उसमें हमारी राजी। तो उसी समय महाराज बोले अरे 3 शर्त मेरे मन भाई जो दे पूरी ने कराए, और सोई ब्याहे चंद्रकला को अपनी बामर ले डरवाए। कौन सी शर्त साहिल भैया? अरे पहली शर्त यही है मेरी हो, पहली शर्त यही है मेरी दे दतिया के मल्ल पछाड़, और दूसरी शर्त पुत्र मेरे तीनों 3 को रड़ में दे हराए। तीसरी शर्त कठिन है मेरी जो कोई हमको दे हराए, और सुन के शर्त आज राजा की सब गए सूर सना को खाए। महाराज ने कहा कि शर्त 3 है। पहली शर्त जो दतिया के मल्ल हैं उन्हें कोई हरा दे, दूसरी शर्त मेरे तीनों पुत्रों को जो रण क्षेत्र में पराजित करे, और तीसरी शर्त है जो हमें परास्त कर दे रण क्षेत्र में, वही मेरी बेटी के साथ विवाह करे। आरे हो सूरमा जो जमई पे सोरण खेत करे तलवार के, सोदा मात बने रे दतिया को अपनी ले भमरिया डारी। शर्त जिस समय सभा में रखी सब सहमत हो गए। उसी समय पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद 4 हलकारों को बुलाया और कहा कि चारों दिशा में आप जाएं। पत्र करो तैयार, और शर्तें लिख के पत्र पठावो 14 खबर देव करवाए। लिख के पाती तब मंत्री ने हलकारों को दई बुलाए, और चारों जाबो चारों योरी 14 खबर देव करवाए। कहा कि चारों दिशाओं में आप खबर भेजें, हर एक राजा को आमंत्रण करें जो दतिया के इस दंगल में आके शामिल हों, और बोले एक निजयो गढ़ महुबे में जहां पे बसे रजा फरमान, आला उदल जिनके घर पे ओछी जात बना फर्राए। ले चिट्ठी हलकारे चल दे रहे सब राजन खबर कराई गए, और बामनगढ़ के जितने राजा सबको पाती दई पढ़ाई।
ओरी चलो सिधानी। ध्यान रखना बेटा योगेश, जिस समय चारों तरफ ये हलकारे राजाओं को खबर देने के लिए चले और खबर देने के बाद एक हलकारा लौट करके दतिया की तरफ आ रहा है, लेकिन महाराज मदन गोपाल ने कह दिया कि आप महोबे की तरफ न जाएं। लौटकर जब हलकारा आ रहा है, लेकिन इधर की कहानी छोड़ करके इधर दृष्टि डालें। इत मदन गड़रिया कनमज बालो सिरसा योरी चलो सिधानी। और मित्र मल्हारे सिरसा वाले मिलने हेत रहो जुझारे। मदन गड़रिया घोड़ा मस्को पहुंचो सिरसा के मैदान। उत हलकारा दतिया वाओ आओ सिरसा के मैदान। ध्यान रखना दोस्त, उधर तो हलकारा दतिया के लिए लौट कर आ रहा है, इधर से मदन गड़रिया मलखान से मिलने के लिए जा रहा है। आमना सामना रास्ते में हुआ। भाव सामना जब दोनों को मदन गड़रिया कई सुनाई। और कौन कहाँ के रहने वाले आगे रहे कहाँ को जाने। तब तुम जाबो मित्र यंगार। जिस समय मदन गड़रिया ने पूछा कि आप कौन हैं जो इतनी रफ्तार से जा रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ जा रहे हो। जो ये शब्द सुने क्या किया, पत्र निकालो हलकारे ने मदन गड़रिया को दोहे गाई। बाची पाती धड़की छाती चंद्र कला मन रही है समाई। होन लगी तिजियरा में के कैसे मिले मेरी दिल जान। ध्यान रखना रामानंद, एक तरफा प्यार है, हाँ? जानते हैं आप, नैनन की घासी बुरी देत कले जो चीरी। नैनन की घासी बुरी देत कले जो चीरी। रात दिना व्याकुल रहे दुर्बल होई शरीर। रात दिना व्याकुल रहे दुर्बल होई शरीर। आरे पत्र न तीनों फिर मदन ने हलकारा दो मारी भगाई। मदन गड़रिया फौरन चल दो के पहुंचो सिरसा के दरबार। ध्यान रखना दोस्त,
जिस समय मदन गडरिया ने पत्र पढ़ा, जब देखा कि चंद्रकला का विवाह उसी के साथ होगा जो ये शर्तें पूरी करेगा, उसी समय हलकारे ने पत्र मांगा लेकिन दिया नहीं। पत्र लेकर के मलखान की सभा में पहुंचे सिरसा में। आबद देखो जब मदन को मलखे भेटे ही भुजा पछाड़, लेकिन चेहरा फीको लख के पूछो हाल मल्हारे राज। जिस समय मदन मलखान से मिले, मलखान ने बड़े प्यार से मुलाकात की है, लेकिन जब चेहरा मुरझा हुआ देखा, जो मुरझाया हुआ था, पूछने लगे बात क्या है, बात क्या है, जो चेहरे पर रौनक नहीं है, बात क्या है? आहा, तुम पे पड़ गई फूल सो चेहरा रहो मुरझाई। तबे मदन है बोलन लागो के सुनिए सिरसा के सरदार। जो तुम जीवत हमको चाहो तो अब ले भमरिया डाल। लेके पाती दतिया पाली और मलखे को दई है गाल। पाची पाती मदन पालकी चढ़ गई भोई मल्हारे राय। मदन गडरिया ने कहा कि गढ़दतिया की जो राजकुमारी चंद्रकला है उससे मेरा दिल लग गया। मतलब? मलखान ने पूछा क्या कह रहे हैं? कहने लगा हाँ, दिल ले गई तिरछी नजरिया बकी मंद मंद मुस्कान। अरे दिल ले गई तिरछी नजरिया बकी मंद मंद मुस्कान। अरे दिल ले गई तिरछी नजरिया बकी मंद मंद मुस्कान। दीपक अरे मंद मंद मुस्कान लल्ला मोय करो बहुत हैरान। अरे दिल ले गई तिरछी नजरिया बकी मंद मंद मुस्कान। अरे घरे गढ़ के जितने राजा को सबको खबर दई है करवाए। मलखान ने कहा मदन चिंता न करें आप, अगर वो सुंदरी आपके दिल में बसी हुई है, अगर मैंने तुम्हारे साथ चंद्रकला का विवाह नहीं कराया तो मैं मलखान नहीं, मलखान नहीं।
मलिखे को कन्यान से खींच लई है कृपान। अरे तो मैं बेटा पक्ष राज को जो तेरा विवाह नहीं करवाई, चिंता त्यागो मित्र हमारे, जल्दी फौज ले सजवाई। अरे कैसे मल्ला पीर दतिया के सो दंगल में देवे पछाड़, ब्याह करा में संग गोरी के मलिखे बोले सवा दहाड़। सुन मलिखे की बात मदन को चेहरा खिलिया हुए, दीपक सुन मलिखे की बात मदन को चेहरा खिलिया हुए। चेहरा खिल गया है, मदन को चेहरा खिलिया हुए। अब तो सुन मलिखे की